कि अगर पूरे सारण कमिश्नरी में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सबसे सेफ साइड सीट होता है, मतलब जहां पर सबसे आसानी से भारतीय जनता पार्टी वो सीट निकाल सकती है, तो वो सीट बैकुंठपुर ही है। पूरे सारण कमिश्नरी के 24 सीटों में एकमात्र सीट बैकुंठपुर है जहां से बीजेपी एक ब्राह्मण को चाहती है। हालांकि उसी जिले के कुचायकोट सीट की अगर बात कीजिए तो वहां से अमरेंद्र पांडे लड़ते हैं, पप्पू पांडे, लेकिन वो जदयू के सिंबल पे लड़ते हैं। तो बीजेपी का कैलकुलेशन है कि एक सीट और सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा अगर सारण प्रमंडल में पूछा जाए तो वो मिथिलेश तिवारी ही है। बीजेपी वो सीट 100% भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने जा रही है। अब अंतिम समय में अगर नीतीश कुमार अड़ गए और कुछ बड़ा खेल हो गया तो बात अलग है, लेकिन पारंपरिक तौर से वो सीट बीजेपी ही लड़ेगी और बीजेपी से एकमात्र एक चेहरा है मिथिलेश कुमार तिवारी। दूसरा अभी ना कोई वहां चर्चा है और ना चर्चा होने की उम्मीद दिखती है। लेकिन अगर वो सीट जदयू को चली गई बैकुंठपुर, तो वहां से एक और नाम तय है, मंजीत कुमार सिंह, दूसरा कोई नाम नहीं है। और आरजेडी से शंकर यादव ही लड़ेंगे क्योंकि दूसरा कोई चेहरा नहीं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि इन 2-3 चेहरों पर ही पूरा बैकुंठपुर की लड़ाई होती है। तो मंजीत कुमार सिंह जो बैकुंठपुर से लड़ रहे थे इंटरनली, देखिए उस समय खबर भी मैंने किया था कि 2020 के चुनाव में बैकुंठपुर में मंजीत कुमार सिंह को जदयू कैडर का जो संगठन है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों, विधानसभा सीरीज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रोजाना आपको बिहार के किसी न किसी विधानसभा पर हम चर्चा करते हुए दिखते हैं। आज बिहार में ब्राह्मणों का जिला गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर हम चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं। बैकुंठपुर सारण कमिश्नरी का सीट है और सारण कमिश्नरी के 24 सीटों में यह इकलौता सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मण पर दांव खेलती रही है। 2015 में यहां से मिथिलेश कुमार तिवारी जो बक्सर लोकसभा से चुनाव भी लड़े, कुछ ही वोट से हार गए, लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा सारण प्रमंडल के सारण कमिश्नरी के माने जाते हैं और उनकी दावेदारी इस सीट पर 2020 में भी थी, चुनाव लड़े भी और कुछ ही मतों से चुनाव हार गए। इनके हारने के पीछे का कारण भी आपको हम बताएंगे। और बैकुंठपुर की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि अगर पूरे सारण कमिश्नरी में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सबसे सेफ साइड सीट होता है, मतलब जहां पर सबसे आसानी से भारतीय जनता पार्टी वो सीट निकाल सकती है, तो वो सीट बैकुंठपुर ही है। जातीय समीकरण कुछ इस तरह का बनता है कि एक तरफा वहां पर बीजेपी लीड कर जाती है, लेकिन 2020 में प्रेम शंकर यादव वहां से चुनाव 11,000 कुछ वोटों से मिथिलेश तिवारी को हराते हुए जीतते हैं और सदन पहुंचते हैं। अब प्रेम शंकर यादव के पिता वह उस क्षेत्र से बड़े नेता रहे हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, देवदत्त राय प्रसाद, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और मंजीत सिंह की भी चर्चा इस वीडियो में जरूरी हो जाती है। मंजीत सिंह को शायद आप जानते होंगे। मंजीत सिंह 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और इनके पिता जो हैं वो भी इस इलाके में, मतलब एक तरीके से कहिए तो प्रेम शंकर यादव के पिता और मंजीत सिंह के पिता की 80 और 90 के दशक में एक अदावत की कहानी भी खूब सुनने में मिलती थी बैकुंठपुर विधानसभा सीट को लेकर। अब बैकुंठपुर चूंकि गोपालगंज जिले का सीट है और वहां पर दिघवा दिवलिया एक जगह है जहां पर देखिए जिस तरीके से गोपालगंज में हथुआ स्टेट है, उसी तरह का स्टेट दिघवा दिघौली में भी हुआ करता था। ब्राह्मण बाहुल इलाका माना जाता है, लेकिन ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा अधिक राजपूत है वहां पर, वैश्य समाज के भी लोग हैं, यादव भी हैं। तो ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका का पलायन भी उस इलाके से हुआ जब मुस्लिम आक्रांता गोपालगंज के बैकुंठपुर पहुंचते हैं। खैर वो इतिहास के पन्नों की बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम राजनीतिक और सामाजिक समीकरण आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैकुंठपुर में जातीय समीकरण क्या है और इस समीकरण को देखकर आप समझ जाइएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान सीट हो जाती है। देखिए, 2 एकल जाति, मतलब 2 ऐसी जातियां जो अकेले सर्वाधिक वोट बैंक वहां पर रखती हैं, वो यादव और राजपूत हैं। दोस्तों जरा स्क्रीन पर आप नजर डालिए और देखिए कि वहां का सामाजिक ताना बाना, यानी बैकुंठपुर का सामाजिक ताना बाना क्या कहता है। देखिए, आपको बताएं कि अनुसूचित जाति की करीब 39,000 वोट है और अनुसूचित जनजाति की 4,000, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST को जोड़ दे तो करीब 43,000 वोट बैंक होता है। मुस्लिम समाज के 36,000, यादव देखिए 40,000, वैश्य 48,000। अब वैश्य कोई जाति नहीं है, इसमें कई जातियां हैं, कलवार हैं, तेली हैं, सूरी है, बहु जाति होता है इसमें। सबको मिलाकर बैकुंठपुर में करीब करीब 48,000 वोट होता है। इसके अलावा दोस्तों राजपूत वहां पर 36,000 है, ब्राह्मण वहां पर 25,000 है, भूमिहार वहां पर 16,000 है और कायस्थ भी वहां पर 8,000 की संख्या में, जो लाला जी हैं कायस्थ, उनका भी वोट बैंक वहां पर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोयरी, कुर्मी और धानु
3 जातियों को मैं जोड़ रहा हूं, जिसमें अकेले कुर्मी 23,000 है, लेकिन कोयरी, कुर्मी और धानु को जोड़कर यह संख्या करीब करीब 40,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो जरा सा दोस्तों आप समीकरण समझिए कि राजद के साथ कौन वोट बैंक रहता है और एनडीए के साथ कौन सा वोट बैंक रहता है। तो आरजेडी के साथ जो पारंपरिक वोट बैंक है वो एम और वाई का माना जाता है, मतलब मुस्लिम और यादव का। और मुस्लिम और यादव यहां पे जोड़िएगा तो ये होता है करीब करीब 75 से 76,000 वोट। अब इसके अलावा दोस्तों आप एनडीए का समीकरण समझ लीजिए। वैश्य 48,000 है, एक मुश्त वोट है। राजपूत 36,000 है, ब्राह्मण 25,000 है, भूमिहार 16,000 है, कायस्थ 8,000 है और कोयरी, कुर्मी, धानुक भी करीब करीब 40,000 वोट बैंक है। मतलब करीब करीब 2.25 लाख वोट बैंक जो है वो एक तरफा एनडीए गठबंधन की तरफ चला जाता है और मिथिलेश तिवारी को लीड मिल जाता है। लेकिन 2020 में क्या हुआ था? 2020 में कौन सा समीकरण गड़बड़ाया जिसके कारण वो सीट बीजेपी हार गई? जबकि 2015 में जब साथ में लड़ रही थी जेडीयू और आरजेडी, यानी नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, तब भी वो सीट मिथिलेश कुमार तिवारी ने उस सीट को निकाल लिया था। देखिए दोस्तों पहले आपको हम 2015 का समीकरण बताते हैं और 2010 पे हम चलते हैं पहले, ताकि आपको समझ में आए कि वहां पे लड़ाई होती क्या है। देखिए 2010 में दोस्तों मंजीत कुमार सिंह जदयू से लड़ रहे थे और देवदत्त प्रसाद यानी प्रेम शंकर यादव के जो पिता हैं, जो कई टर्म एमएलए रहे हैं बैकुंठपुर से, लड़ाई इन दोनों के बीच थी। देवदत्त प्रसाद आरजेडी से लड़ रहे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एनडीए गठबंधन के पास एक मुश्त वोट होता है और यही कारण था कि मंजीत सिंह जो है वो 70,105 वोट लाते हैं और देवदत्त प्रसाद को मात्र 33,581 वोट आता है और देवदत्त प्रसाद वो सीट हार जाते हैं। देखिए लड़ाई वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, यही 2-3-4 लोगों की लड़ाई है। बैकुंठपुर में बहुत सिंपल और सदा हुआ समीकरण है। अब 2015 आप देख लीजिए तो आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 2015 में दोस्तों मिथिलेश तिवारी भाजपा से लड़ते हैं, 56,162 वोट इनको मिलता है और मंजीत कुमार सिंह जदयू से लड़ रहे थे। मंजीत सिंह जो है वो जेडीयू से लड़ रहे थे और साथ में लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी थी। तो होता क्या है, मिथिलेश तिवारी को 56,162 वोट आता है और मंजीत सिंह को जदयू से जो थे उन्हें 42,047 वोट आता है। मतलब एक तरफा ही मैं कहूंगा, क्योंकि बीजेपी अकेले लड़ रही थी और सबसे विषम स्थिति में लड़ रही थी, सबसे टफ चुनाव था बीजेपी के लिए, लेकिन उसके बावजूद मिथिलेश तिवारी वो सीट निकाल ले जाते हैं। अब 2020 में क्या हुआ, फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में चले आए, तो मिथिलेश तिवारी को टिकट तो मिला, सीट तो बीजेपी को मिला, लेकिन मंजीत कुमार सिंह निर्दलीय उतर गए और आरजेडी से प्रेम शंकर यादव लड़ रहे थे। अब मंजीत कुमार सिंह जो निर्दलीय वहां पर चुनाव में उतरे, तो आपको याद होगा दोस्तों कि 2020 में भाजपा ही लोजपा, लोजपा ही भाजपा एक नारा चला था। आपको अगर याद होगा तो चिराग पासवान ने उन सभी सीटों पर जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और नीतीश कुमार को यह बात अच्छे से पता था कि भाजपा ही लोजपा बनी हुई है और लोजपा ही भाजपा है। तो मंजीत कुमार सिंह जो बैकुंठपुर से लड़ रहे थे इंटरनली, देखिए उस समय खबर भी मैंने किया था कि 2020 के चुनाव में बैकुंठपुर में मंजीत कुमार सिंह को जदयू कैडर का जो संगठन है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था और यही कारण था कि 2020 के अगर चुनाव परिणाम को देखें तो मंजीत सिंह को जो निर्दलीय लड़ रहे थे उन्हें करीब करीब 43,000 वोट आ गया था, चूंकि जदयू का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ था। अंदर सेंधमारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के वोट में और प्रेम शंकर यादव जो हैं वो बीच से निकल जाते हैं। 11,000 वोट से ही जीते लेकिन चुनाव जीत गया। प्रेम शंकर यादव को 67,807 वोट आया था और मिथिलेश तिवारी को 56,694 वोट आया था। तो आपको खेल समझ में आ गया होगा कि वहां पर होता क्या है। देखिए राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है या यादव है, यही 4 जाति यहां पर शुरू से चुनाव लड़ते आई है। मतलब शुरू से, देखिए अब शुरू से अगर बात करें दोस्तों कि चुनाव परिणाम कैसे वहां तय होता है, तो आप देखिए 1952 से वहां पर शिवभजन त्रिवेदी लड़े, 1957 में त्रिविक्रम देव नारायण सिंह लड़े जो कि राजपूत थे, फिर 62 में वहां से शिवभजन त्रिवेदी जीते जो कि ब्राह्मण थे, 1967 में सभापति सिंह जीते जो कि भूमिहार थे, फिर 59 में त्रिवेदी जी जीत गए, ब्राह्मण थे, 72 में फिर सभापति सिंह जीते जो कि भूमिहार थे और 77, 80, 85 और 90 4 बार किशोर नारायण सिंह जीते जो कि मंजीत सिंह के पिता हैं और राजपूत समाज से आते हैं। तो लड़ाई यहां पर जो इस सीट पर है वो शुरू से इन 4 जातियों के बीच रही है, लेकिन एक लंबे समय के बाद करीब करीब 20 सालों के 25 सालों के बाद एक ब्राह्मण उस सीट से जीतता है। 2015 में नाम मिथिलेश कुमार तिवारी था। अब देखिए इस बार क्या होने जा रहा है। अब तो हम 2025 की चर्चा करेंगे ना, क्योंकि 2025 में चुनाव होने वाला है और हम इस पर चर्चा ही कर रहे हैं कि 2025 में कौन कौन से पहलवान मैदान में उतर रहे हैं। देखिए वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूरे सारण कमिश्नरी के 24 सीटों में एकमात्र सीट बैकुंठपुर है जहां से बीजेपी
एक ब्राह्मण को उतारती है। हालांकि उसी जिले के कुचायकोट सीट की अगर बात कीजिए तो वहां से अमरेंद्र पांडे लड़ते हैं, पप्पू पांडे, लेकिन वो जदयू के सिंबल पे लड़ते हैं। तो बीजेपी का कैलकुलेशन है कि एक सीट और सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा अगर सारण प्रमंडल में पूछा जाए तो वो मिथिलेश तिवारी ही है बीजेपी के। भाई बक्सर का सीट वो है भी नहीं वहां के लोकल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको देती है। और अगर भीतर घात नहीं होता तो शायद मिथिलेश तिवारी बक्सर भी जीत गए रहते और सांसद बने रहते। एक पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इस बार जो हम तक खबर आई वो आपको हम बता रहे हैं, वो सीट 100% भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने जा रही है। अब अंतिम समय में अगर नीतीश कुमार अड़ गए और कुछ बड़ा खेल हो गया तो बात अलग है, लेकिन पारंपरिक तौर से वो सीट बीजेपी ही लड़ेगी। और बीजेपी से एकमात्र एक चेहरा है मिथिलेश कुमार तिवारी, दूसरा अभी ना कोई वहां चर्चा है और ना चर्चा होने की उम्मीद दिखती है। लेकिन अगर वो सीट जदयू को चली गई बैकुंठपुर, तो वहां से एक और नाम तय है, मंजीत कुमार सिंह, दूसरा कोई नाम नहीं है। और आरजेडी से प्रेमशंकर यादव ही लड़ेंगे, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा नहीं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि इन 2-3 चेहरों पर ही पूरा बैकुंठपुर की लड़ाई होती है। 3 ध्रुव में बैकुंठपुर बटा हुआ है। एक तरफ एक ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, एक तरफ मंजीत कुमार सिंह है जदयू से, और तीसरी तरफ प्रेमशंकर यादव है आरजेडी से। तो महागठबंधन में तो बहुत क्लियर है, महागठबंधन में बहुत पेच नहीं है, प्रेमशंकर यादव ही लड़ेंगे और मजबूत दावेदार है। प्रेमशंकर यादव भी वहां से मजबूत दावेदार माने जाते हैं, क्योंकि उनके पिता का एक लंबा विरासत, एक लंबी जमा पूंजी है उस विधानसभा में, जो उनको वोट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सब जगह से देखिए, मिथिलेश कुमार तिवारी भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, महामंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो उनका टिकट कटने का कोई बहुत संभावना नहीं दिखता है। लेकिन चूंकि राजनीति है, अंत में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों लड़ाई इन्हीं 3 लोग के बीच होगी, चाहे मिथिलेश तिवारी हो बीजेपी से, जदयू से मंजीत कुमार सिंह हो, या राजद से प्रेमशंकर यादव हो। अब देखिए जनसुराज की भी अगर एंट्री होती है तो कोई प्रत्याशी उतरेगा, लेकिन अब तक कोई खास चर्चा उस क्षेत्र में नहीं दिखती है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, इस विश्लेषण में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।